बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुश खुरम रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का दिन नया दिन नए काम के साथ स्टार्ट हो चुका है। तो हम आगाज़ करते हैं अपने दिन का अल्लाह ताला के नाम से और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं अपनी वही दिन की रूटीन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घर का छोटा मोटा काम, जो कि सब घर की एक ही रूटीन है। तो झाड़ू पोछा, घर को संभाला, चीज़ें थोड़ी बहुत जो समेटा, सामान बिखरा होता है उसे समेटा और उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं अपने घर के वही कामों में और अपनी पुरानी जॉब में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सुबह का आगाज़ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हमने घर का काम भी करना था और उसके साथ साथ जो मेन काम है, जो सबसे बड़ा काम है इस गर्मी में, जो बहुत मुश्किल लगता है, वो है मशीन लगाकर कपड़े धोना। लेकिन जैसा भी हो, गर्मी भी हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमने ये हफ्ते में एक दिन करना ही होता है, क्योंकि कपड़े भी तो धोने होते हैं। जब कपड़े धोने हैं तो तभी दोबारा इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों, सुबह मैंने नाश्ते के बाद घर की सफाई की, सारा काम ख़त्म किया। तो फिर हम आते हैं किचन में, क्योंकि किचन बहुत डेंजरस चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे जो मुश्किल काम है किचन में से वो है बर्तन धोना। तो हमने फिर स्टार्ट किए बर्तन, जो कि उबल कर सिंक से बाहर आ रहे थे, इतने ज़्यादा जमा हो चुके थे कि जैसे कभी किसी ने धोए नहीं है। तो हमने स्टार्ट किए बर्तन धोना। जैसे ही बर्तन धुलते जाते हैं तो किचन अपनी असल हालत में आ जाता है। पता चल जाता है कि यहाँ कोई काम किया हुआ है, चाहे सफाई अभी करने वाली हो, लेकिन जैसे ही बर्तन धुल जाते हैं तो हमारा ज़हन जो है वो एक बार मुतमिन हो जाता है कि हमने कुछ न कुछ कर लिया है। तो इसलिए मेन प्रोजेक्ट है किचन का बर्तन धोना। और जैसे बर्तन धोए तो माइंड में एक और चीज़ चल रही थी कि कपड़े भी धोने वाले हैं और खाना भी बनाना है। और खाने में थी आज एक बहुत ही डिलीशियस डिश, बहुत ही लजीज, खूबसूरत और सबकी मनपसंद डिश थी, जो आज हमने रेडी करने का प्लान किया हुआ था। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या बनाया और कब बनाया। लेकिन पहले भांडे धोने हैं, बर्तन धोने हैं, किचन साफ करना है, उसके बाद हमने कपड़े भी धोने हैं। जो गर्मी इतनी तेज़ है कि जान निकलने वाली है, इतनी तेज़ गर्मी है कि हम सोच भी नहीं सकते जितनी शिद्दत हो रही है गर्मी में। तो लेकिन जनाब, गर्मी हो या सर्दी, काम तो काम ही है, जो करना है वो करना है। जो लोग अपने घर का काम खुद करते हैं वो इस सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गर्मी में कमरे से बाहर आना कितना मुश्किल है। लेकिन जो बाहर जाकर जॉब करते हैं वो भी कर रहे हैं, जो घर के अंदर रहकर कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं, हमें भी तो करना है। पकाना है तो खाना है और खाना है तो जीना है। जी हाँ दोस्तों, खाएंगे तो जिएंगे, इसलिए हमें अपने खाने पीने पर, गर्मी में ख़ास तौर पर पानी पीने पर ज़रूरी तवज्जो देनी चाहिए। अक्सर मेरे जैसे लोग जो हैं वो उठने से कासिर होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद उठती हूँ तो पानी पी लेती हूँ। तो हम डिस्काउंट कर जाते हैं पानी को, लेकिन नहीं करना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों, फिर आ गया हमारा लॉन्ड्री टाइम। तो हमने स्टार्ट किए कपड़े धोने। कपड़े थे, मशीन जब लगाई तो लाइट चली गई। लाइट चले के आने के बाद फिर हमने अपना सारा काम कंप्लीट किया, कपड़े धोए, फिर थोड़ी सी हमने रेस्ट की, गर्मी में पंखे की हवा ली और उसके बाद फिर हम दोबारा पहुंच गए अपने ऑफिस में। ये है हमारा मेन ऑफिस, जहां हम सारा दिन गुजारते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। तो हम पहुंचे जैसे ही अपने ऑफिस में, तो वहां पे हमने स्टार्ट की अपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो हमने अपनी फाइलें खोली। फाइलों में था सबसे मेन चीज़ कीमा, क्योंकि हम बना रहे थे कीमे के कोफ्ते। जी हाँ, इतनी सख्त गर्मी में, हालांकि ये चीज़ें तो अच्छे मौसम में, बारिश वगैरह या सर्दी में बनाने वाली होती हैं, लेकिन हमने एक अजीबोगरीब काम किया, जो गर्मी में खुद भी झुलसे और घर वालों को भी जो गर्मा गर्म हमने खिलाए। जी हाँ दोस्तों, तो हमने फिर स्टार्ट किया। कीमा मैंने अच्छे से धो के उसे लेमन लगा के रखा थोड़ी देर के लिए, फिर उसे अच्छे से धो उसका सारा पानी ब्लड अच्छे से निकाला। उसे निकाल के फिर हमने रखा एक बाउल
बाउल में डाला तो उसमें हमने सब्ज़ मिर्चें, धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें डाली, नमक, मिर्च, हल्दी। तो ये सारी चीज़ें डाल के जितने भी मसाला जात घर में होते हैं वो सारे डाले, और फिर हमने उसमें एक अंडा शामिल किया और थोड़ा सा बेसन, और बेसन को हमने तवे पर हल्का सा भून लिया था ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सो इसलिए हमने उसे सारे मसाला जात डाल के, बेसन डाल के, तो बेसन बल्कि मैंने बाद में डाला था, पहले उसे हमने ब्लेंड करना था। तो मेरे पास ब्लेंडर तो मौजूद नहीं था, तो मैंने उसे ग्राइंडर के जग में डाला और उसे हमने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के तो ग्राइंड कर लिया, जिसके बदले में वो एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया। और उस मिक्सचर के अंदर फिर हमने अंडा डाला, बाद में अंडा भी डालना है ग्राइंड करने के बाद, और बाद में ही हमने डालना है बेसन। जी हाँ, बेसन की जगह आप जो ब्रेड्स हैं उनको भी ब्रेक करके डाल सकते हैं। तो जब जैसे सारा मिक्सचर रेडी हुआ तो हमने साथ में कढ़ाई में ऑयल डाल के ऊपर रख दिया गर्म करने के लिए, और जो मिक्सचर रेडी हुआ था उसके हमने गोल गोल शेप में बॉल्स बना लिए, और जैसे बॉल बनाए तो हमने उसे गर्म ऑयल में डाला और उन्हें हल्की लो से टू मीडियम आंच पे हमने फ्राई किया। जैसे ही हल्के ब्राउन हो गए तो हमने निकाल लिया। जी हाँ, तो हमारे ये खूबसूरत से कोफ्ता बॉल्स रेडी हो गए। दूसरी जानब हमने रखा हुआ था, जैसे कोफ्ता बॉल्स रेडी हुए तो साथ में मैंने जो गोश्त में से हड्डियाँ निकली थी ना, वो मैंने प्रेशर कुकर में डाली, उसके अंदर लहसुन और प्याज डाले, हल्दी, नमक और दालचीनी, इलायची डाल के, ताकि गोश्त की स्मेल ना आए, तो उसके लिए हमने डाल के तो ऊपर प्रेशर लगा के बंद करके रख दिया। ये इसलिए रखा क्योंकि हम इस कोफ्तों की ग्रेवी रेडी करने वाले थे। जी हाँ, सिर्फ वो गोल गोल बॉल नहीं खाने थे, उसे हमने ग्रेवी बनानी थी। उसको आप थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, गाढ़ा भी रख सकते हैं। उस ग्रेवी के अंदर कोफ्ते डालेंगे तो ही मुकम्मल बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमने फिर उसे रेडी किया। जैसे वो डाला हमने उसमें प्याज, लहसुन, अदरक डाल के कुकर को प्रेशर को बंद किया, तो उसे 10 मिनट के लिए हमने रख दिया। तो हमारी जो हड्डियाँ थी वो गल गई और उनमें से यखनी गोश्त की तरह वो जायका सारा, हमें उसका उन हड्डियों का सिर्फ जायका चाहिए था। तो हमने वो जायका लिया, उस गोश्त की तरह से बनाया, अच्छी तरह से भून के। वैसे ग्रेवी इसकी वैसे भी रेडी कर सकते हैं, सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक डाल के। तो हम उसे भून के, दही डाल के, टमाटर का पेस्ट डाल के तो अच्छे तरीके से हम उसकी ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए था टेस्ट, तो मैंने फिर वो रेडी की गोश्त में। जी, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने फिर उसे गोश्त में रेडी किया, जिसका जायका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा जायका था। तो फिर हमने जनाब जैसे रेडी हुआ, तो सॉरी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। ये वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है। इसे शूट करना, इसे बनाना, रेडी करना, आप तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब तक हमारा कुकर प्रेशर चल रहा है या वो बंद हो रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, ताकि मेरी वीडियो जितने लोग देखना चाहें हम सब तक पहुँचे। जी दोस्तों, तो फिर हमने वो जैसे वो उसकी ग्रेवी रेडी हो गई, तो हमने बाउल्स को निकाला और इसमें ग्रेवी में ऐड किया और फिर दम पर रख दिया, ताकि इनका जायका ग्रेवी का और कोफ्तों का आपस में मिक्स हो जाए। तब हमने रखा, जब तक ये दम पर थे, तब हमने साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ भी तो बनानी थी, रोटियाँ भी बना ली। और फिर हमने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, तो पसीना ऐसे आ रहा था जैसे हम अपने ऊपर पानी गिरा रहे। कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या जायका है, क्या टेस्ट है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। लेकिन दोस्तों, हमने फिर भी बनाया, क्योंकि हमने खाना खाना था दोपहर का। सुबह नाश्ता हल्का फुल्का किया था और दोपहर को सबको भूख लग रही थी। जी हाँ, और अगर खाना ना बनता तो घर वाले हमें खा जाते। इस वजह से हमने कुछ भी करके अच्छी और खूबसूरत डिश तैयार की, ताकि हम अपना आप बचा सकें। ये देखिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते इस तरह से रेडी हुए। तो मैंने जब ये रेडी हुए, आप इसमें धनिया, पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में धनिया पसंद नहीं किया जाता, बच्चे बाहर निकाल के तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।